सुनने में आ रहा है कि डांस पार्टीज अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। मिनी डांस बार जो हैं वो लाहौर में बन चुके हैं। हर एरिया में, मतलब हर ब्लॉक के अंदर ठीक है। ऐसे बंगले हैं, ऐसी जगह हैं जो जिसे मिनी बार्स कहा जा सकता है। एक ही छत के नीचे सब कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको ट्रैक्शन भी मिल रही है, आपको सुकून मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, और एक ही जगह पे लड़के लड़कियां सब इकट्ठे हैं। ये ख़वातीन स्पेशली जो हमारी अब टिकटॉकर्स इतनी कॉन्फिडेंस से बता रही होती हैं, जब उन ख़वातीन को सामने बिठा के पूछ रहे होते हैं आप डांस पार्टीज़ में जाती हैं, पिल्स लेती हैं, और वो मानती हैं, एडमिट करती हैं। तवाइफ़ों को सामने बिठाकर उनको इन्हांस किया जाता है कि हमारी गुर्बत थी, हम मर रहे थे, इस वजह से हमने टिकटॉक लाइव ऑन किया और नाचना शुरू कर दिया। छापा पड़ा था, आपस में हस्बैंड्स एंड वाइफ ने अपनी वाइफ्स एक्सचेंज की हुई थी। ये पाकिस्तान कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स के जरिए इस तरह की पार्टी में एक्सेस हासिल की जाती है, नशावर चीज़ें जो हैं वो बेची जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां ही जिनका पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की जाती हैं। पिंकी वाला गैंग है, इसकी तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी निकल आई हैं। वो पिंकी के घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, बहुत सारी ख़वातीन आती थी जाती थी। हम जो बैठ के बातें करते थे ना यहाँ पर कि फ़लाने मुल्क च ए होंदा पे है, तो फ़लाने मुल्क च ए होंदा पे है, आज हमारे मुल्क में वो सब कुछ हो रहा है। छोटे छोटे इलाकों में मसाज सेंटर्स हैं और अंदर क्या हो रहा है सबको पता है। किसी भी मुल्क में जाएं तो क्लब में एज लिमिट होती है। ये जो डांस पार्टीज हो रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें कोई एज लिमिट है? इसमें कोई एज लिमिट नहीं। ऐसी ऐसी बच्चों को देखा है कि मैं हैरान हूँ, पूरे चेहरे पे पायरसिंग हुई हुई। ये हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं। आप कैफे में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिस तरह वो लड़के ने कपड़े पहने, वो लड़की ने जैसे कपड़े पहने हुए थे। बहुत जल्द असद आप ये भी देखिएगा, ये जो पार्टीज है ना, इनका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपको भी किसी मुफ्ती साहब ने पार्टी पे इनवाइट किया था। वो जी रात को तकरीबन उनके ना 2-3 बजे ना उनका वीडियो कॉल आना शुरू हो गया। मुफ्ती साहब का मेरी बैड लक जिसे कहते हैं, किस्मत ख़राब, वो लम्हा ऐसा था। मैंने कॉल उठा ली, देखा तो वीडियो कॉल, और वो पीछे वही लाइट्स ब्लिंक कर रही थी जो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे एक वीडियो मुफ्ती साहब की वायरल हो गई। मुफ्ती साहब ने फ़ोन करके, सना मैं ना इधर तुम्हारे घर के बहुत करीब हूँ, तुम ना फ़ौरन से आ जाओ ना। बस शॉक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। नाज़रीन, पिंकी द कोकेन क्वीन जब ये गिरफ्तार हुई तो बहुत सारे इंकशाफात हुए। पता चला कि ये सिर्फ कराची में नहीं बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी कोकेन सप्लाई करती थी, और उसका जो आसान टारगेट थे वो स्टूडेंट्स थे, और इन स्टूडेंट्स को वो डांस पार्टीज़ में जाके अप्रोच किया करती थी। और बहुत सारी लड़कियाँ उसने इस काम के लिए रखी हुई थी कि जो इन डांस पार्टीज़ में जाती थी और डांस पार्टीज़ में जाके इन स्टूडेंट्स को मंशियात बेचती थी। अब मामला ये है कि आज से पहले तो हमने ये सुन रखा था कि डांस पार्टी होती है तो किसी खुफिया मुकाम पर होती है और बहुत छुप छुपा के होती है। हमने कई ऐसी डांस पार्टीज देखी जिस पे पुलिस ने छापे भी मारे, लेकिन अब ये कल्चर तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमने देखा है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ओपनली डांस पार्टीज़ हो रही हैं, और बहुत सारे कैफ़ेज़ ऐसे हैं जिनको अब मिनी डांस बार भी कहा जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये अपनी उस डांस पार्टी की तशहीर करते हैं सोशल मीडिया पे, बल्कि उनकी टिकट्स भी सेल की जाती हैं और डेट भी अनाउंस की जाती है और नौजवानों को उसमें इनवाइट किया जाता है। ये सारा डांस पार्टीज कल्चर जो प्रमोट दिया जा रहा है, ये क्या है और इनके पीछे कौन है और किस तरह से इस डांस पार्टीज़ में मंशियात सप्लाई की जाती हैं, ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सना आगा खान को। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया बहुत बहुत कि आप बार बार बुलाते हैं। सना, मुझे ये बताइएगा, लाहौर में जो सुनने में आ रहा है कि डांस पार्टीज अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं और मिनी डांस बार जो हैं वो लाहौर में बन चुके हैं, क्या वाकई ये हकीकत है? अच्छा, हकीकत तो ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। हकीकत तो ये है कि अब बहुत खुल्लम खुल्ला हो रही है। पहले कुछ महदूद लोग, मखसूस लोग जो थे एक कॉर्नर में छुप छुपा के, जिस तरह आपने जिक्र किया, ये सब काम करते थे क्योंकि खौफ था, टेरर था। तो अब ऐसे लगता है जैसे ये काम इतना ओपनली हो रहा है कि शायद मैंने एक ये दौर जो अब जो चल रहा है ना, इसमें मैंने एक चीज़ बड़ी वो देखी है जो हमारे लिए बहुत अलार्मिंग भी है। वो ये कि जो जैसे जैसा गलत काम कर रहा है वो उसकी रीज़न बता के आपको, और वो ऐसे लग रहा है जैसे उसके बिना तो शायद उसकी, अगर वो ये ना करता तो उसके बाद उसकी मौत हो जाती। हम डांस पार्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, DHA में हर
हर एरिया में, मतलब हर ब्लॉक के अंदर ठीक है। ऐसे बंगले हैं, ऐसी जगह हैं जो जिसे मिनी बार्स कहा जा सकता है, जिन्हें जहाँ पर ये बहुत सारी ये जो हमारी जितनी अब पता नहीं अशराफिया कह सकते हैं हम। अशराफिया से बढ़कर ये लोग जो ये ख़वातीन स्पेशली हुँ, जो हमारी टिकटॉकर्स, सबका नाम नहीं मैं लूँगी यहाँ सही पर है। या अब ज़िक्र नहीं करूँगी, मगर वो इतनी कॉन्फिडेंस से बता रही होती हैं इसी तरह के पॉडकास्ट के अंदर, जब हमारा सोशल मीडिया बड़े ही असर रसूख वाले चैनल्स जिनको हम कहते हैं ना जी। प्रॉपर चैनल्स, ये हम यूट्यूब्स की बात नहीं कर रहे, यूट्यूब हुँ, चैनल्स की बात नहीं कर रहे, ऐसे चैनल्स जब उन ख़वातीन को सामने बिठा के पूछ रहे होते हैं, आप डांस पार्टीज़ में जाती हैं, पिल्स लेती हैं, और वो मानती हैं, एडमिट करती हैं। हुँ, बहुत सारे जिसे हम कहते हैं ना सहाफ़ी, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिठा के इन लोगों को, इन ख़वातीन को बता रहे होते हैं, और फिर वो रो रही होती है, तस्वीर बहा रही होती है, और साथ-साथ ये कह रही होती है, अगर हम ये ना करते तो शायद मर जाते। क्या कमाई का एक ही ज़रिया रह गया था? हुँ, कि आप उन्हीं डांस पार्टीज़ में जाओगे और वहाँ पर आप, ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग से बढ़कर ये एक तरह का एक ऐसा बिज़नेस बन गया जिसमें म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट्स वाले लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। सही। मतलब जिसने ड्रग्स करनी है, ऑब्वियसली ड्रग्स का, फिर आपको आगे एडिक्शन होती है, ड्रग्स से ज़्यादा फिर आप जाते हो जिस्म फरोशी की तरफ जाते हो, हुँ, फिर आपको एडिक्शन होती है कि आपके साथ कोई फ्रेंड हो, को आप मतलब ऐसी गलत हरकतें या जैसे गलत मामला जो एक ही छत के नीचे सब कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको जी। ट्रैक्शन भी मिल रही है, आपको सुकून मिल रहा है, माहौल मिल रहा है, और एक ही जगह पे लड़के लड़कियां सब इकट्ठे हैं, कोई आपको हसरत जिसे कहते हैं ना, वो ये वादे किए गए थे जन्नत में जाके हुँ, ऐसा माहौल मिलेगा, हूरें मिलेंगी आपको, और अंगूर की शराब मिलेगी, वो यहाँ पर एक पूरा एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है। तो कौन नहीं जाएगा यहाँ पर? कौन सा ऐसा बंदा होगा जो यहाँ पर, मेरे ख्याल से हम जो कहते हैं ना कि अब शायद वो ही है कि अपने ईमान को हमने खुद से अगर महफूज कर लिया तो कर लिया, वरना यहाँ पर हर दूसरे लम्हे आपके ऊपर एक ऐसा शर तारी किया जाएगा जिससे बचना बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है आज के दौर में। सही है। अभी जो रिसेंट वीडियोज़ सामने आ रही हैं डांस पार्टीज़ की लाहौर में जो हो रही हैं और हम जब उसको देखते हैं तो वो आपको लगता है कि शायद आप दुबई के किसी क्लब में आ गए हैं हम्म, और ये पाकिस्तान लाहौर की जगह नहीं है बल्कि कोई क्लब है और बाकायदा तौर पे अब एनओसी भी जारी किए जाते हैं। आपको याद होगा कि पिंकी केस अभी सामने आया तो एक कराची के एक रेस्टोरेंट का एनओसी इसलिए कैंसिल किया गया कि शायद कोई पिंकी का नेटवर्क वहाँ से जुड़ा हो सकता है। हम्म। तो ये जो अब लाहौर में डांस पार्टीज़ हो रही हैं कैफ़ेज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ कैफ़ेज़ में, ये जो नया ट्रेंड चला है इसके बारे में भी बताएँ? अच्छा, ये दुबई तो बहुत पीछे रह गया। दुबई हुँ, किसने सजाया? दुबई की अय्याशी कौन है? कौन है? यहाँ के लोग हम हाँ, जैसे गरीब मुल्क की वो लड़कियाँ जो काम करने के घर से बाहर जाती हैं और उनको गलत तरीके से बेच दिया जाता है। फिर वो इतनी प्रोफ़ेशनल हो जाती हैं कि वो वहाँ जाके जो उनके जितने बार्स हैं, जितनी उनकी चीज़ें हैं, वो हम जैसे गरीब मुल्क ही सजा रहे हैं। हुँ, हमारे जैसे गरीब मुल्कों की ही लड़कियाँ यहाँ से स्मगल होती हैं, ब्लैकमेल होती हैं, शादियाँ करती हैं, मोहब्बतों की शादियाँ करती हैं और वहाँ जाके बिकती हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हमने ऐसे अपने आँखों से देखी हैं, हमारे सामने से गुज़री हैं कि मोहब्बत का जो अंजाम वहाँ पर हमने देखा है, फिर आखिर में पता चला कि वो खुद एक बहुत बड़ी सप्लायर बन के वापस पाकिस्तान आई। दुबई का तो ज़िक्र करना, हम तो कहते हैं ना कि दुबई बड़ा ओपनली कर रहा है, हुँ। ठीक है? हम लोग थोड़े छुप के कर रहे हैं यहाँ पर। सही है। यहाँ अब तो वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं, अब तो बाकायदा तौर पे तशहीर होती है उसकी, सोशल मीडिया पे एड्स चलते हैं कि इस डेट को पार्टी है, आप टिकट्स बुक करवाएँ और वेबसाइट पे टिकट मिलती हैं, तो अब छुपने वाला काम तो ख़त्म अभी हो गया। बहुत सी, अब लास्ट टाइम आप एक वीडियो वायरल हुई थी, वो इल्यूमिनाटी एक पार्टी जी, जी, ऑर्गेनाइज की गई थी, इंस्टा पे प्रॉपर उसकी तशहीर की गई थी, बिल्कुल। उसके अंदर लोगों के टिकट्स बिके थे, उसके अंदर हर इवेंट को डिस्क्राइब किया गया था कि ये इवेंट यूँ होगा। जब उसकी वीडियो सामने आई और उसके बाद बहुत शर्मनाक चीज़ है और वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, हुँ, हमने गौर नहीं किया या हमने उस वक्त तक देखा ही नहीं, हमें लगा कि शायद ये फिर वो जो जेनजीज हैं वो एक नया हर वक्त कोई ना कोई अपने इंटरटेनमेंट के लिए कोई नया वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, या हुँ, फिर अपने, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे फोटो शूट्स ब्रांड्स के ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट होता है जी, इल्यूमिनाटी और ये बैकग्राउंड्स और इन सब चीज़ों के साथ। हुँ, हम इन चीज़ों को बेशक वो कह दे कि ये दुबई नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये बहुत पढ़ी लिखी बात है कि अब पाकिस्तान किसी भी दुबई से कम नहीं है। यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है जो शायद हम दुनिया में पहले पढ़ते होते थे और हम इस्तग़फ़ार करते होते थे, मगर अब यहाँ पर बड़ा ही कॉमनली, बड़ा ही ईज़िली, सबसे शर्म की बात ये है कि बहुत ही ईज़िली। ईज़िली हम वो सब कुछ देख रहे हैं अपनी आँखों से। और जब वो हमारे सामने उनकी रिपोर्ट्स आती हैं या हमारे सामने वो मामला सोशल मीडिया से ही इन्हांस होते हैं
और उसके बाद इनकी अपनी भी स्ट्रेटजी है। हम ये समझते हैं कि ये हमने इनको बेनकाब कर दिया, ऐसा बिल्कुल। हरगिज़ नहीं है। नहीं। ये इनका सोशल मीडिया स्टंट है। एक हुँ। दफ़ा एक छोटी पार्टी पकड़ी गई, छोटा अटैक हुआ, उनके बाद लोग, ऐसे ही लोग जो हैं, जो इस तरह की चीज़ों की तलाश में होते हैं, वो फ़ौरन से पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम ये बात कर रहे होते हैं, हम लोग जी। बहुत सारे क्रिमिनल्स को जहाँ बेनकाब कर रहे होते हैं, वहाँ पर असद हम बहुत सारे लोगों को राहें भी दिखा रहे होते हैं। हुँ। ये जो कम्युनिकेशन है, ये नेगेटिव लोगों के लिए हद दर्जा तक उनके लिए बहुत रहनुमाई भी करेगी, और जो सही। पॉजिटिव लोग हैं वो शायद इससे सबक भी सीखें। क्योंकि दो तरह के लोग हैं ना जी, हमारे जी। मुआशरे में, जो लोग नेगेटिव उस पे चलते हैं। अब वो पार्टी का क्या सीन ये हुआ कि वो छोटी पार्टी थ्रो करते हैं ठीक है। और उसमें वो बताते हैं कि ये चीज़ है। इट्स लाइक जिस तरह शुरू में कहते हैं ना, वो अंग्रेज़ आया था, उसने आके हमें चाय की पत्ती इंट्रोड्यूस करवाई जी। थी, खुद ही मुफ्त पिलाई थी, पिला के सबको एडिक्शन पे लगाया था। हुँ। चाहे देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं थे, मगर ऐसे-ऐसे हमने उसे अपनी तहज़ीब, हमारा कल्चर, हमारी बिल्कुल। चीज़ों में ऐसा इन्वॉल्व कर लिया। लाइक बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं और इतनी शर्मनाक हैं। मगर बात ये है कि हम देखते सब कुछ हैं, हमारे सराउंडिंग्स में ही हो रहा था। मतलब हम ऐसे इलाके ढूँढते हैं वो लोग। अब इलाकों के मतलब सबको पता ही है, डीएचए में हो गया, लेक ठीक है। सिटीज़ में चले गए, बहरिया टाउन की तरफ चले गए, ऐसे इलाके जहाँ पुलिस का एक्सेस ईज़ी ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों ने बाहर से जाके अंदर छापे मार रहे हैं ना, अंदर भी वही लोग मौजूद हैं। अच्छा। इन पार्टीज़ के अंदर भी वही, कौन छापे मारेगा? किसकी सही। ज़रूरत है वो छापे मारेगा? कि उनको पता है कि वहाँ जाके हुँ। क्या करेंगे हम वापस? ज़्यादा से ज़्यादा यही बिल्कुल। होगा। लाइक आपने पिंकी केस का जी, ज़िक्र जी। किया, तो पिंकी की बड़ी हाइप क्रिएट की गई। आपको क्या लगता है इन मामलात से कि पिंकी, अब एक नया सोशल मीडिया स्टंट आ गया कि उसकी जान को खतरा है। खतरा है। पूरी ज़माने की सीसीडी, पुलिस डिपार्टमेंट, हर बंदा एक लड़की को सिक्योर करता फिर रहा है इधर-उधर से। वो भी फिर भी देखिए चलते-चलते वो कोई ना कोई ऐसी ऐसी बात बात कर करती देती है। है, जिसको कहीं न कहीं उसके पीछे कोई डेप्थ है। हुँ। और वो लोग जो उसको छुपाना चाहते हैं, वो फ़ौरन से अपनी आवाज़ें इतनी बुलंद कर देते हैं कि वो आवाज़ हम तक पहुँचे ही ना। बिल्कुल। होना वही है जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बता दिया था। हुँ। अब आगे देखेंगे क्या बनता है। सही है। अच्छा, जिस तरह ये भी पिंकी का नेटवर्क पकड़ा गया और इस तरह के बहुत से नेटवर्क पहले भी पकड़े गए, तो कहा ये जाता था कि लड़कियों के ज़रिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स के ज़रिए इस तरह की पार्टी में एक्सेस हासिल की जाती है और नशावर चीज़ें जो हैं वो बेची जाती हैं। क्योंकि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एक्सेस हासिल करना अब इतना मुश्किल हो गया हुआ है कि अगर आप बाहर से जाते हैं, आपको बाकायदा वेरिफ़िकेशन करवानी पड़ती है, कार्ड जमा होता है, उसके बाद बगैर इजाज़त के आपको अंदर नहीं जाने दिया। तो अब इन पार्टीज़ को उन्होंने टारगेट बना लिया और अपनी जो मंशियात हैं, वो उसको सेल कर रहे हैं। उसके ऊपर इतना बड़ा नेटवर्क पकड़े जाना और फिर इस तरह की पार्टीज़ की सरेआम इजाज़त मिल जाना लाहौर में, ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत हद तक खतरनाक हो सकता है। हम ये कहते हैं ना कि हम यूनिवर्सिटीज़ में सारे स्टूडेंट्स भी नहीं होते। ऐसे ही है। ये जो बहुत सारे आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे होते हैं। हुँ। ग्रुप से बढ़ के बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियाँ ही, जिनका पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लांट की जाती हैं उन लोगों के लिए, और उनको ख़ास तौर पे ये बताया जाता है कि आपने प्रोफ़ाइल जो है ना, लोगों की ठीक है। प्रोफ़ाइल देखनी है, प्रोफ़ाइल क्या है, और फिर उनको उस तरफ लेके आना है। ये हुँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। असल बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा है, जब हम एंड पे पहुँचते हैं ना, जब ऑब्वियसली जब गेम हाथ से निकल गई होती है, तो जब पीछे सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है ना, तो लोग प्लांट किए जाते हैं। हुँ, हुँ। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में बहुत सारे इदारे ऐसे काम कर रहे हैं जो हिडनली बहुत सारी चीज़ें कर रही होते हैं। क्रिमिनल्स हमसे डबल आगे हैं। बिल्कुल। वो हर चीज़ में, आईटी की बात कर लो, आईटी में हमसे भी डबल आगे हैं। और अगर वो इस तरह की बात की जाए कि किसी को शुगर डैडीज़ और ये इन सब चीज़ों में, तो ये लड़कियां और ये लड़के ये ट्रेंड होते हैं। हुँ। शुरू में याद है आपको, जब ये नया मसाज सेंटर्स का रवाज चला था, तो ये कितनी एकदम से फ़ौरन हुआ था कि जी ये गलत है, ये जी। शरई तौर पे गलत है, और बड़ी हाइप सोशल मीडिया पे बड़ी आवाज़ें बिल्कुल। उठी थी। कहाँ गई वो आवाज़ें? अब कोई बात भी नहीं करता। अब हुँ। हर दूसरे गली में, मोहल्ले में, छोटे-छोटे इलाकों में, हम ये बड़े-बड़े लेवल पे बात नहीं करें, छोटे-छोटे इलाकों में मसाज सेंटर्स हैं, और अंदर क्या हो रहा है सबको पता है, कोई ऐसी बात छुपी हुई नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा अज़ियत की बात ये है कि हम जो बैठ के बातें करते थे ना जी। यहाँ पर, कि फ़लाने मुल्क च ए होंदा पिया है, ते फ़लाने बिल्कुल। मुल्क च ए होंदा पिया है,
आज हमारे मुल्क में वो सब कुछ हो रहा है, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि पता सबको है, जानते सब हैं, हर दूसरे तीसरे दिन छापे भी पड़ते हैं, सो कॉल्ड छापे भी पड़ते हैं, वो एक हुँ। फॉर्मेलिटी जो पूरी जी, करनी जी। होती है, जिसके बाद नहीं अच्छा दस्तावेज़ बनानी वो तो होती है। छापे पड़ते थे जो हम देखते थे, खुफिया डांस पार्टीज़ होती थी। अब जो हाँ, डांस पार्टीज़ हो रही हैं ना सरेआम, हाँ, हाँ। उसमें मेरे को छापा पड़ते भी नहीं देखा। क्योंकि उसके लिए अब आपको बताना ज़रूरी नहीं है। अब आपको वो एक वो प्रॉपर जो जिसे कहते हैं ना, वो लिखत पढ़त होती थी, एनओसी लिया जाता था एनओसी कि लिया आपने जाता म्यूज़िक था, चलाना फिर है या कुछ। म्यूज़िक चलाना है, कितने वॉल्यूम में करना है, सब उन तमाम चीज़ों से बालातर ये चीज़ें अब हुँ, ऐसे हो गए जैसे हमारे सिस्टम के अंदर सरायत कर गई हैं। बिल्कुल। हमारे अगर ये ना होगा ना, तो शायद बहुत सारे मामलात और ख़राब हो बिल्कुल। जाएँगे। तो अब ये हम यूज़्ड टू भी हो रहे हैं और हम बता भी रहे हैं इस मुआशरे को आपको कैसे। याद होगा कि पिछले साल शायद गालिबन एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो डांस पार्टी वाली कुछ लड़कियां और लड़के पकड़े गए थे। बाद में वो पुलिस एहलकार मुअत्तल भी हुए थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी और साउंड एक्ट का पर्चा किया गया था उनके ऊपर हुँ, हुँ। और बाद में वो केस खत्म हो गया कुछ था। भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, एक पार्टी हो रही है, आएँगी पुलिस वाले अपनी लिखत पढ़त कर, यहाँ तो मर्डर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि कुछ अरसे बाद जो वो बंदा था वो जी। बरी हो गया। ये तो बात ही कोई नहीं है। हुँ, और ये बात वो है कि ये आप और मैं नहीं बैठे उस पार्टी के अंदर। हम लोग जो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकल रहे होते हैं ना, या धूप की गर्मियाँ सह रहे होते हैं या अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये हम नहीं बैठे हुए वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कानून को अपने हिसाब से बदलना है। हुँ, अब वो उन लोगों के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे, पेपर वर्क करेंगे, जाके जी। सबमिट करवाएँगे। अब और जो भी वहाँ पर उनका हिसाब बनेगा, उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, महीना, डेढ़ महीना, आपको खबर भी नहीं होगी कि बात साउंड एक्ट गई का कहाँ। पर्चा देंगे और साउंड साउंड एक्ट एक्ट क्या है? उस पे क्या दफ़ात लगेंगी? क्या हुँ। दफ़ात लेके घर जाएँगे? अच्छा ये अभी हमने क्योंकि ज़िक्र किया है दुबई के क्लब्स का हुँ, और अभी जो हम चीज़ें पाकिस्तान में देख रहे हैं वो काफ़ी मिलती-जुलती हैं। दुबई के क्लब्स में तो एज लिमिट होती है, ये हुँ। आप मुल्क किसी भी मुल्क में जाएँ तो क्लब में एज लिमिट होती है। ये जो डांस पार्टीज़ हो रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें कोई एज लिमिट है या ये इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही शर्मनाक बात, जिसको करते हुए भी शायद मुझे यहाँ पर एक अजीब-सी मतलब होगा कि मैं हमारे सामने जब ये केसेज़ आते हैं ना, अच्छा कई दफ़ा ना हम अंदर से हिल जाते हैं। हुँ, क्योंकि हम भी उन्हीं रिश्तों में जुड़े हुए हैं, हम ही उन्हीं रवायतों में जुड़े हुए हैं। हम ना चाहते हुए उसको बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें परवान चढ़ रही हैं ना, इनके ऊपर कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि कोई ग्रिप होनी चाहिए। हुँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया हमारे भर से लोग टिकट करा के पाकिस्तान जी, आएँ कि ये एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट की जगह, और होगा। हुँ, मुस्तकबिल करीब में ऐसा होगा, लोग दुबई को छोड़ के पाकिस्तान या की टिकट्स करवाया करेंगे कि यहाँ पर बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तवाइफ़ों को सामने बिठाकर उनको एनहांस किया जाता है कि हमारी गुर्बत थी, हम मर रहे थे, तो इस वजह से हमने टिकटॉक लाइव ऑन किया और हुँ, नाचना शुरू कर दिया, और दोनों बैठ के आंसू बहा रहे हैं। किस तरह की हमदर्दी है? उसी का दूसरा मुजस्मा हदीका ज्ञानी आपके सामने खड़ी। बिल्कुल, बहुत सारी ख़वातीन हमारी हुँ, लेजेंडरी ऐसी हैं, जिन्होंने हिम्मत और हौसले से काम किया। क्या अपना जिस्म दिखा के ही आपने चीज़ें कमानी होती हैं? ये पैसे या उरियापन, ये इन्हीं चीज़ों से सब कुछ मिलता है आपको? आपको नहीं लगता कि अगर आप नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कम पैसों में भी ना बहुत अच्छे मामलात होते हुँ, हैं। मैं उस पार्टी का ज़िक्र करी थी जिस पर लास्ट टाइम छापा पड़ा था। सही, उसमें हुआ ये था कि आपस में हस्बैंड्स एंड वाइफ ने अपनी वाइफ्स एक्सचेंज की हुई थी, और ये इस कदर, ये पाकिस्तान में, ये ये पाकिस्तान में हो पाकिस्तान रहा है? का वाक़या है। और जब हम इस चीज़ को सुनते हैं ना, तो हम हैरान होते हैं कि ये कौन से लोग हैं, कौन-सी जनरेशन है और कौन-सी नस्ल हमारी नस्लों के अंदर शायद। अब ये यकीनन ये ऐसे नहीं होता जब बहुत सारी चीज़ें हमारे में इंजेक्ट की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम में ड्रॉप की जाती हुँ, हैं। अब ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि हम एक दिन में उठे तो ये सब चीज़ें आ गई हैं ऐसे। हमारे मुआशरे को हाईजैक करने के लिए, हमारे मुआशरे को ग्रिप करने के लिए, हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को स्पेशली ग्रिप करने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हर वक़्त मौजूद हैं, जो ये चाहते हैं कि ये नस्ल, ये मुसलमान कौम कहीं न कहीं पीछे रह जाए। और इन तमाम चीज़ों से क्या होगा? इन तमाम चीज़ों से ये होगा, एडिक्शन होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल। अचानक सर्टेन अमवात जब जी, होती हैं, तो लोग हैरान होते हैं। जिस तरह ऐसी अब ये पिंकी वाला केस हाइलाइट कैसे हुआ? कहा जा रहा है कि इसमें भी कुछ बड़े ऐसे नाम थे कि जिनके बड़े नामों ने
फिर थोड़ा सा शोर हुआ ना, यहाँ गरीब का बच्चा सड़क के नाली के पास गिर के मर जाए तो कल किसी को खबर भी नहीं ऐसी होती, है। उसका जनाजा कहाँ गया, उसे दफनाया कहाँ गया, किसी को कुछ खबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। मगर अलमिया ये है कि जब यहाँ पर हमारे अशरफिया को या हमारे वो जो हमारे जिसे कहते हैं ना कि हमारे जिनके हम मातहत हैं या हमारे सिक्योरिटी के लोगों को या वो लोग जो हमारे बड़े हाईलाइटेड सो कॉल्ड बड़े इज्जतदार घराने जो है ना, उन पे जब कभी अटैक आता है ना, तो कभी आपको खबर नहीं मिलेगी अंदर की कि क्या हकीकत क्या थी। सही। अच्छा, ये आजकल एक और ट्रेंड हमने सुना था, फेक वेडिंग, फेक मेहंदी नाइट, फेक बारात, फेक ब्रेकअप पार्टी। अच्छा, आपने देखा था वो फेक वेडिंग्स का तो ऐड भी पूरे उसमें लगा हुआ जी था। जी जी जी। एंड हम उस वक्त सोचे थे कि क्या वो एक ना मतलब रिश्ता ऐप के थ्रू उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट किया, लोगों को कलेक्ट किया और एक एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर उन सबको दावत दी। और उसके बाद फिर ये एक इंटरेस्ट ऐसा शो किया कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी लाइफ से परेशान और परेशान ना भी हों, मगर ये कि अब जिन लोगों को एक आदत पड़ जाती है इन मामलात की, तो वो इस तरह के बिस्तर, तो उन्होंने फेक वेडिंग्स का इनेकाद किया और ये सब चीज़ें, ये सुनने में ही नहीं, मतलब वहाँ के माहौल से और इन तमाम चीज़ों से आपको क्या लगता है असद कि ये लोग अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जड़ें काट रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पाकिस्तान में नए-नए लेके आए जा रहे हैं ना, और ये जो छापे पड़ रहे हैं और ये सब, और छापों का कोई एंड रिज़ल्ट नहीं होता। कोई भी सहाफ़ी मैंने देखा है, कितने भी बड़े सहाफ़ी होंगे, वो जब किसी चीज़ का, क्योंकि हमें जब स्टडीज़ कराई जाती है तो हमें ये बताया जाता है कि हर चीज़ का बैकअप लें, हर चीज़ का बैकअप लें। हमारे मुआशरे में किसी चीज़ का ही बैकअप नहीं है, तो हम क्या बैकअप लें? सही। हम कोई बात कर देते हैं, उसके बाद बैकअप किस चीज़ का लिया जाए, हमें पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती कि वो जिस चीज़ का हमने बैकअप लेना था वो कहाँ गया। अच्छा, एक चीज़ ये भी मैंने सुना है कि आपको भी किसी मुफ्ती साहब ने पार्टी पे इनवाइट किया था। अच्छा वो ये तो खैर, अच्छा ये हमारे ना बहुत ही अच्छे मुफ्ती साहब हैं। सही। मतलब एक समझे कि एक ऐसा करैक्टर है जिसे हम देखने में तो हमें लगेगा जैसे ये मुफ्ती है और मौलवी है, और बातें भी वो ऐसी करेंगे आपके साथ चंद लम्हों के लिए, चंद मतलब लम्हों के आधे लिए। घंटे 15-20 मिनट के बाद ना उनकी अपनी असलियत जो होता है ना वो खुल जाती है, स्पेशली ख़वातीन के सामने। सही। मर्द हजरात का तो मुझे आइडिया नहीं है। मैंने उन्हें बुलाया था एक पॉडकास्ट में, और उनके साथ पॉडकास्ट हुई, तो पॉडकास्ट में बड़े खुशी-खुशी आए, तो कहते हैं मुझे कोई खूबसूरत लड़की बुलाए तो मैं आऊँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा ठीक है जी, आप आ जाएँ, क्योंकि हमारा कंसर्न देखें, अब आप भी जी। प्रोफेशनल है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, 10,000 लोग आप भी देखते होंगे, 10,000 लोग मैंने भी ऐसे देखे हुए हैं लाइफ में। अच्छा, वो मुफ्ती साहब आके बैठ गए, तो खैर बात हुई उनसे, सब पॉडकास्ट वगैरह किया, तो फिर मुझे बताने लगे कि मैं इस तरह कहीं जाता नहीं हूँ और ये वो। फिर मेरे जो दूसरे पॉडकास्ट वाले और लोग थे, उन्होंने कहा कि वाकई कोई मर्द अगर बुलाए तो ये नहीं नहीं आते हैं। आते। अच्छा तो खैर मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात ही, बात आएगी होगी। वो जी रात को तकरीबन उनके ना 2-3 बजे ना उनका वीडियो कॉल आना शुरू हो गया, मुफ्ती साहब का? मुफ्ती साहब का। अच्छा। तो अच्छा देखिए, मेरे लिए जो मेरा गेस्ट है ना बड़ा रिस्पेक्टिव है। मैं बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे मैंने बोला है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर को अगले बंदे को बिठा के जलील करते हुए अपने आप को ऊपर हाइट पे देखा है, चंद सेकंड्स के लिए, चंद लम्हों के लिए। आप अगर आपकी गुड्डी चढ़ जाती है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इज़्ज़त और वक़ार को, आपका जो है ना वो वहीं पर मेंटेन है। आपका इज़्ज़त और वक़ार जो है ना सबसे पहले नीचे आता है, बिल्कुल। फिर आपकी गुड्डी ऊपर चढ़ती है। अच्छा खैर, मुझे आइडिया नहीं था, मैं सो रही थी मेरी बैड लक जिसे कहते हैं किस्मत ख़राब, वो लम्हा ऐसा था। मैंने कॉल उठा ली क्योंकि 3 बजे मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसका फ़ोन होगा, सही। अम्मी ने कॉल की होगी या घर से कॉल आई होगी, वो खुदा न खास्ता इमरजेंसी ना हो। वो देखा तो वीडियो कॉल, और वो पीछे वही लाइट्स ब्लिंक कर रही थी जो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे एक वीडियो मुफ्ती वायरल हो गई साहब थी। की वायरल हो गई। अच्छा, मुफ्ती साहब ने फ़ोन करके, सना मैं ना इधर तुम्हारे घर के बहुत करीब हूँ, तो तुम ना फ़ौरन से आ जाओ। ना वो शॉक्ड कि एक बंदा किसी से मिल के जाता है, उसको मतलब उसको आइडिया हो जाता है, देखिए आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको जज कर लूँगी कि आप किस तरह के बंदे हो, क्या मामला आता है। और वो बंदा कोई लिहाज नहीं किसी किस्म का,
उस बंदे ने वीडियो कॉल पे कहा कि जी आप आ जाओ। तो मैं उस वक़्त सो रही थी, वरना मैं सोच रही थी कि शायद जाके देख लूँ कि मुफ्ती साहब क्या क्या कर कर रहे रहे हैं वहाँ पर। हैं? और फिर द वेरी नेक्स्ट डे वो जो वीडियो वायरल हुई ना, मेरा हँस-हँस के बुरा हाल, के वो कहते हैं ना वो, हम तो डूबे हैं सनम तुमको तुमको भी भी ले बिल्कुल। डूबेंगे। तो लेकिन मुफ्ती साहब तो कहते हैं कि मैं मुशाहिदे के लिए वहाँ पे गया था, मैं तो देखने गया था, ऑब्ज़र्व करने गया था कि ऐसी पार्टीज़ में क्या-क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें वो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसलिए कि वो ऑब्ज़र्वेशन कायम करना चाहते हैं। वो सही। 1, 2, 3 निकाह, निकाह के साथ ख़वातीन के साथ रिलेशंस, और फिर पता नहीं कौन-कौन से निकाह उस दिन उन्होंने मेरे जी। पॉडकास्ट में गिनवाए कि ये भी निकाह होता है, ये भी निकाह होता है, ये भी निकाह होता है। तो मैंने कहा ये मुफ्ती साहब, फिर आप इनको, मतलब ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी है औरत आपकी। आप इनको फिर किस तरह मेंटेन करते? कहते नहीं, ये पता नहीं कौन-सा निकाह लिया, उसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। औरत अपनी खुद भी खा लेती है और हमें हमें भी पूछ लेती है। तो ये सही। बड़े, मतलब इस तरह की बड़ी-बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं तो उनके साथ पॉडकास्ट करके बड़ी मुस्तफ़ीद हो गई थी, बहुत सारे मामलात जो थे ना वो। मगर उसके बाद फिर जब वो निकले थे ना, उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि आइंदा के बाद तो मुफ्ती साहब से कोई मतलब राब्ता नहीं रखना है या उनसे कोई। ठीक। मगर वो जब उनकी कॉल आई तो उसके बाद तो बिल्कुल ही सही। खामोश। सही, सही। अच्छा, इस तरह की पार्टीज़ में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये इंकशाफ़ किया गया था कि हॉस्टल में रहने वाले जो तलबा और तलबात हैं, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है इन पार्टीज़ की तरफ। अच्छा, वो क्यों है? अच्छा देखिए, हमने देखा है कि हॉस्टल में ज़्यादातर वो बच्चे बच्चियाँ रहते हैं जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, जी। मतलब छोटे इलाकों से जो लोग पढ़ने के लिए अपने हुँ। पेरेंट, अच्छा वो माँ बाप पता नहीं कैसे करके अपने बच्चों को भेजते हैं एजुकेशन के लिए और सारे मामलात के लिए। वो जब लड़के लड़कियां यहाँ पर आते हैं ना, आपने देखा होगा कि एक आम गैदरिंग में जैसा को एजुकेशन में पढ़ते पढ़ते बच्चे जो आ रहे होंगे ना, उनको फील भी नहीं होगा कि साथ मेरे लड़की बैठी है। मगर हुँ। वो लड़का या वो लड़की जो एकदम से इस माहौल में आएगा ना, तो वो या तो वो कोशिश करेगा मैं इनसे बढ़कर प्रेजेंट करूं अपने आप को, या वो कहीं ना कहीं खुद अपने अंदर दब दब हुँ। के कोई और एक नया जो है ना मामला शुरू कर देगा। अब दोनों सूरतों में उसको अपने आप को छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। हुँ। अब छुपने की जगह कहाँ है? पेरेंट्स है नहीं, फैमिली देख नहीं रही है। अब सबसे पहले दोस्त आपको मशवरा यही देगा कि तुम ऐसा करो जी, ये नशा, ये जो चीज़ है ना, हुँ। इसको करो तुम, पुरसुकून माहौल एकदम से सही है। जैसा चले पिंकी जाओगे कहती पूरी थी दुनिया। कि ये वाला नशा अगर आप मेरा करेंगे तो आपका सर भारी नहीं होगा, आँख लाल नहीं होगी, सिर्फ़ हाँ। आपको सरुग आएगा। ज़रूर आएगा। तो वो, अब वो देखिए ना, अब वो जो लोग जो अब गाँव से अपनी जिनके माँ-बाप, उनको नहीं एहसास है इस बात का कि पेरेंट्स, उन्होंने माँ-बाप ने कैसे भेजा, हुँ। कैसे उनकी फ़ीसें दे रहे हैं, कैसे उनको यहाँ पर रिहाइश की। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने या तो इस सोसाइटी को मैच करना है ठीक या है। इसके ऊपर पाँव रखना है। तो वो क्या करते हैं, आ जाके ठीक है जी, दोस्त कोई भी बंदा बैठा होगा उसे पकड़ेंगे और शुरू कर देंगे। और हुँ। वो इस कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करें, कहीं ये ना हो कि मुझे वो ये ना कह दे कि "ओह, तेरी तो ये क्लास ही नहीं है।" हुँ। अब हम मीडिया में हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, हुँ। मगर हमें पता है कि हमने अपने आप को कहाँ रखना है, कहाँ जी। पर मामलात को रखना है उस चीज़ में। अब अगर वो बच्चा या वो नहीं लेता, तो वो उनसे कमतर हो गया, और जो कि पहले ही सोच के बैठा हुआ कि नहीं जी मैंने तो इनसे ऊपर जाना है, तो फिर ठीक है जी। और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, कितने परसेंट लोग हुँ। आपके शहर से बाहर के हैं? लाहौर में तो मेरे ख़्याल से बहुत कम। मोस्टली। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ भरी पड़ी है, आप जिसको देख लो। हुँ। और फिर एक क्लास मेंटेन रखना, और दूसरा इसके अंदर एक नया एलिमेंट ये भी है कि आप एनर्जेटिक फ़ील करते हो। हुँ। आप अगर स्टडीज़ करने लगे हो तो आपको नींद नहीं आएगी, आप चौकस हो जाओगे, चौकन्ना हो जाओगे, और आप स्टडीज़ करते रहोगे, और आप बड़ी, और ये होता भी है, मतलब 1, 2, 3, 4 उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील आ गई और ये सारे मामलात। मगर आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको अंदर कैसे ख़त्म कर रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा उस वक़्त नहीं होता, मगर आहिस्ता-आहिस्ता आपको खुद पता चलता होता है कि इसके बगैर अब आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हुँ। फिर आप उन लोगों को ढूँढते हो, ठीक है। जिन लोगों ने शुगल-शुगल में, या आपको आपके किसी नाज़ुक लम्हे में, या हुँ। जिसे कहते हैं ना कि आपको एहसास कमतरी से निकालने के लिए आपको इन चीज़ों पे लेके आए, फिर आप उनको ढूँढ के उनको पीछे-पीछे फिरते रहो। सही। और ये जो पिंकी वाला गैंग है, इसकी तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी निकल आई हैं। बिल्कुल। वो पिंकी के घर के बाहर बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, जी। और बहुत सारी ख़वातीन आती थी, जाती थी, लड़कियाँ खूबसूरत-खूबसूरत आती भी थी, जाती थी। बल्कि उन्होंने बहुत स शादियाँ कर रखी थी यहाँ पे उन लड़कियों ने, सियाफ़ाम लोगों के साथ जो आते थे ड्रग्स लेके और
यहाँ पे वो लड़कियां आगे सप्लाई करती थी। बिल्कुल ऐसे ही ना, देखिए गैंग ऐसे थोड़ी बनता है। खाली लड़कियों को उसने क्या करना था, खाली लड़कियों का कुछ भी नहीं करना था। उसने वो लड़कियां एक प्रॉपर प्लान के तहत जगह जगह पर बैठाई। ये शादियां नहीं हैं, ये एग्रीमेंट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये बिजनेस जिसे कहते हैं ना, बिजनेस अपने फैलाने के लिए ठीक है। बड़े बड़े लोगों के साथ असर रसूख बनाना, फिर सारे इन तमाम चीज़ों को लेके वहाँ पर आना, उसी पॉइंट के ऊपर है। मगर ये जिसे कहते हैं ना, शाखें, अपनी ब्रांचेस, सब सही है। ब्रांचेस, ये सब वो सब, ये तमाम ख़वातीन, ये तमाम लड़कियां, ये वो सब ब्रांचेस थी जो उसके बिजनेस को लेके आगे चल रही थी। अब क्यों वो निकलते निकलते चलते चलते चीखें मार रही है? क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं कुछ बचा। भी नहीं बचा। अच्छा, एक और इंकशाफ ये हुआ था क्योंकि जब पिंकी का घर लाहौर वाला सामने आया और लोगों ने जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग की, इर्द गिर्द वाले लोगों से बात की, तो पता चला कि पिंकी का घर जिस इलाके में है वहाँ इर्द गिर्द सारे के सारे हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स हॉस्टल, उसमें उसकी तादाद ज़्यादा है और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी थी जिनका पिंकी के घर आना जाना था। तो क्या इस बात का शुबा ज़ाहिर किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है कि जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां होती हैं उनको इजीली टारगेट किया जाता है ताकि वो ड्रग्स सप्लाई कर सकें या ड्रग्स बेच सकें। हम्म। अच्छा, ये ना जिस तरह हमने कहा ना कि हर चीज़ प्लान करके ये लोग बैठे थे, जैसे आप पिछले पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपने पूरे एरिया को सिक्योर किया हुआ था। जी। फिर बहुत सारे लोगों पे ख़ास अनायात की गई वहाँ पर ताकि वो लोग यहाँ का रुख ना करें और तमाम मामलात। उसी तरह पहले एरिया देखा जाता है, ढूंढा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये पोश एरिया। पोश एरिया क्या है? पोश एरिया ये है कि वहाँ पर किसी भी कानूनी बंदे की ईजी एक्सेस नहीं है। यानी कि अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो वहाँ की पुलिस, उस अथॉरिटी की पुलिस कहती है कि ये हमारा मसला है, इसमें आपने नहीं आना। फिर वो खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर मामलात कैसे सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। अभी लास्ट टाइम एक घर की फुटेज जो है ना, वो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, कि पेरेंट्स को बच्चों ने मारा और सारे मामलात। वो पोश एरिया करके लोगों ने, उन्होंने कहा कि वायरल हो गई थी, पुलिस वाले आ गए सारे मामलात। तो वो फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हमारा मसला है, पुलिस इसमें नहीं आएगी। क्या बना, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं है किसी को, कि ये पोश एरियाज़ हैं। अब ऐसे एरियाज़ देखे जाते हैं जहाँ पर करीब करीब स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। हॉस्टल्स होंगे बहुत, क्योंकि देखें हमारा टारगेट क्या होगा। हम जब बिज़नेस के लिए भी पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम टारगेट पहले अपना सेट बिल्कुल। आप करते हैं। देखें जितने कैफेज हैं लाहौर में, वो सारे के हाँ, सारे स्टूडेंट्स ही जाके बैठते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। और रात को आपने देखा स्टूडेंट्स भी वो जो रहते हैं हॉस्टल्स में, हॉस्टल्स में। घर के बच्चे कभी भी नहीं जाते, आपने देखेंगे हॉस्टल्स वाले बच्चे। और उन बच्चों का आप हाल देखें। मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों को, मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चों की क्या एजेस होंगी उसमें, उस बच्चों, ऐसी ऐसी बच्चों को देखा है कि मैं हैरान होती हूँ। शायद दुनिया में भी लोग अपनी शक्लों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें। मतलब पूरे चेहरे पे पायरसिंग हुई हुई, ये हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं। और ऐसे आप कैफ़े में ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिस तरह वो लड़के ने कपड़े पहने। वो पता नहीं लड़का था या लड़की थी, अब तो ये भी बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और लड़की ने जैसे कपड़े पहने हुए थे, जस्ट बिकॉज ये कि वो फिर एक ऐसी पोश इलाके में कैफ़े है कि जहाँ पर आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, आपके साथ वाली टेबल पे क्या हो रहा है आप बोल नहीं सकते हो। और ये आम कॉमन सी चीज़ है। और आपको पता है कि जितने सबसे ज़्यादा तादाद जो कैफ़ेज़ की है वो यूनिवर्सिटीज़ के करीब बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें। हाँ, या किसी ऐसे इलाके में बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हॉस्टल करीब हैं और वहाँ पे लोग जो है वो आके बैठ सकें। जी बिल्कुल। आपको अच्छा, यही कैफ़े वाले यहीं पर बैठ के फिर वो उन पार्टीज़ का भी ज़िक्र हो रहा होता है। मोस्टली इन्हीं पार्टीज इन्हीं कैफ़ेज़ के अंदर हो रही हैं। कैफ़ेज़ के अंदर होते हैं और यहीं पर वो लोग बैठे होते हैं जो उन पार्टीज़ का ज़िक्र होता है। उन पार्टीज़ के बारे में, उन घरों के बारे में सबको पता है। वो चाहे छोटी उम्र का, हाँ, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। ये गरीब बंदे का काम नहीं है, ठीक है? गरीब बंदा बहुत दूर रहे इन तमाम मामलात से, वो सुने भी ना हमारी पॉडकास्ट। सही है। ये वो लोग हैं, ये वो एलीट क्लास है। देखिए तड़प क्यों रहे हैं अब एकदम से, सोसाइटी में हलचल क्यों पड़ गई है? क्योंकि एक ख़ास एलीट क्लास के ऊपर हाथ पड़ा है, उसके दिल पे हाथ पड़ा है, उसकी औलाद जो है ना उसके हाथ से चली गई है। शायद ये शोर हंगामा आज भी ना होता, ये शोर जो आज सारे में हुआ ये कहाँ से निकला है, पिंकी कैसे आगे आगे सब मामला आज जो हुआ है, ये शायद कभी भी ना होता जब तक अगर ये एक ख़ास क्लास के दिल पे हाथ ना पड़ता। और बहुत जल्द असद आप ये भी देखिएगा, ये जो पार्टीज़ है ना, इनका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। इनका भी रिज़ल्ट, और जब रिज़ल्ट आएगा ना
आप बस देखें और इन चीज़ों को वॉच करें और इंतज़ार करें इस बात का अनकरीब ये पिंकी नहीं और बहुत सारी ऐसी पिंकियाँ सही है। घरों में से जो हो भी रही हैं, बहुत सारी गिरफ्तार हो गई हैं अब खवातीन, गिरफ्तार हो रोज़ रही। एक नई खातून गिरफ्तार होती है, पता लगता है ये इतनी बड़ी मंशियात डीलर थी, ये इतनी हाँ, बड़ी मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान के अब ये क्रैकडाउन बिल्कुल हो रहा ऐसे है। वो मंशियात तो एक अलग बात है ना। देखें, यहाँ पर वो सब कुछ हो रहा है जो हम बाहर सुनने के लिए। मैं बताती हूँ, एक आम कॉमन मैन ना दुबई क्यों जाता है? क्या लेने जाता है? क्या है वहाँ पर? पूरी दुनिया पे जो खूबसूरती है, हुँ, मतलब आप हॉलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जो है वो तमाम, दुबई ही क्यों? आप 4 पैसे इकट्ठे करते हो, चलो जी, दुबई। ऐसी है। बात हकीकत उसकी डेप्थ है ना बात हुँ, की। अब दुबई में क्या है? गर्मी, गर्मी। गर्मी आप गर्मी खाने जा रहे हो? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बात ये है कि हम जिन राहों पे निकल गए हैं ना, इन तमाम चीज़ों में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब सबसे बड़ा अफ़सोस का अलमिया हमारे वो ये है कि अब हम उन्हीं लोगों को यहाँ पे बैठ के प्रमोट कर रहे हैं। वही जो बता रही है कि हम वहाँ नाच के आईं, हुँ, हमने एक रात का इतना लिया। ये खुद बता रही हैं, हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे उनकी वीडियोस निकाल निकाल के खोल खोल के सामने दिखा रहे थे, ये देखिए ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या कर रही हैं, ये क्या कपड़े पहने हुए हैं आपने। ये देखिए, सहाफ़त गेम नहीं है, मजाक हुँ, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टंट नहीं है। आज आप या मैं, हम कोई ओछी हरकत कर दें, हुँ। कोई ऐसी गलत हरकत कर दें, मिलियंस ऑफ व्यूज कैरी कर लेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखा हो जिसमें वो डांस देखने वाले को बुला के पूछा गया हो कि ये आप क्यों देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होता। क्यों नहीं होता? ऐसा कोई इसलिए नहीं होता, देखिए उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, जो देखने वाला है उसके ठीक है। फॉलोअर्स नहीं है, तो उसकी क्या वर्थ है? हुँ, उसकी कोई वर्थ नहीं है। वर्थ उसकी है जो नाचा, हुँ, जिसने आपको नंगा किया अपने आप को, उसने वो आके आपको बता के गया कि यार ये बात है। उसके फॉलोअर्स हैं तो वो मेरे पास पॉडकास्ट पे बैठेगा, हुँ, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कमाऊँगी। ये नहीं देखूँगी मैं कि मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझे देखने वाले लोग हैं, उनके ज़हनों पे क्या असरात हैं। क्या हम जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके बाद सवाल नहीं उठते? बहुत बिल्कुल, सवाल उठते हैं। ऐसी है। ये जिस तरह हम कहते हैं ना, गूगल पे आज एक क्राइम परसों तरसों मेरे सामने डिस्कस हो रहा था कि एक बंदा दुबई से आया और उसने आते साथ ही यहाँ पर सर्च किया कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। गूगल पे हुँ, हुँ, गूगल पे सर्च किया कि मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट्स होंगे, और ये सब चीज़ें, ये गूगल से बात की गई है। थोड़े अरसे के बाद उसे मेल्स आना शुरू हो गई। ठीक है। जहाँ गूगल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वहाँ पर बहुत सारे लोग गूगल्स पे ऐसे बैठे हुए हैं, हुँ, जो हर उस बंदे की नक़्लो हरकत पे नज़र रखे हुए हैं, जिसके पास 4 पैसे हैं। हुँ, वो मेल उनको आई है और उन्होंने उनसे राब्ता किया है, और उसने कंपनी को, मेल है ना, तो अब हम भी चेक करते हैं कि यार बिल्कुल। मेल है तो क्या है, क्या मामला। तो उसने बताया कि ये प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ ये मामलात हैं, ऐसे-ऐसे चल। उसने बहुत वेरीफ़ाई करके चीज़ों को उसने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, और इन्वेस्टमेंट करके, चीज़ों को देख के, ऑन ग्राउंड रियलिटी भी देखी, हर चीज़ देख के उसने पैसे लगा दिए। चला गया वापस। ठीक है। जब वापस आया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। हुँ, पता चला जिस गूगल से उसने रहनुमाई मांगी थी, उसी गूगल पे बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे बैठे हुए हैं जो आपकी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे सही हुए है। हैं। उसने कहा कि इसके पास 4 पैसे होंगे, अगर ये सर्च कर रहा है ये हुँ, कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो इसका मतलब है इसके पास 4 पैसे पैसे हैं। हैं। और फिर लोग ऐसी पूरी-पूरी अथॉरिटीज़, वेबसाइट्स, इवन दो कि पूरा-पूरा, मैं कहती हूँ ग्राउंड रियलिटी जिन्होंने दिखा दी, पीछे क्या रह गया उसके? हुँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे ही दरमियान मौजूद हैं, और हम हर वक्त नज़र रखे हुए हैं कि किस वक्त किसी का हमारे पास कोई ऐसा क्या कहते हैं, कोई ऐसी डाटा आ चीज़ जाए आ जाए, या चीज़ डाटा आ आ जाए। जाए या कोई खबर आ जाए। अब आपको नहीं फ़ोन आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हुँ, होंगे कि आपका कि फलाने बैंक में इतने पैसे एकदम से पड़े बिल्कुल, हुए हैं। ऐसे ही होता है कि आपको कॉल आती है, आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे निकल आए किसी हाँ। चीज़ में, या कॉल आती है कि आपके फलाने रिश्तेदार को हमने पकड़ लिया, हम फलाने थाने से बात कर रहे हैं, हाँ। इतने पैसे दें हम छोड़ देंगे। ये ये स्कैम तो एक बहुत चला था। कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है। बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं, मगर जिन चीज़ों को हम अपनी रहनुमाई समझते हैं ना, हम कहते हैं डिजिटल इतना एआई इतना जी। एडवांस हो गया है, यहीं से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसे ग्रिप होती हैं। आप सर्च करके देख लें, कुछ दिनों में आप उन लोगों के रडार के अंदर आ जाएंगे जो क्रिमिनल्स हैं, और वो आपकी जो आपकी सर्चिंग है ना, उससे उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे,
जैसे हमारा मोबाइल भी हम हम्म, इसको समझते हैं बड़ी बहुत बड़ी सहूलत है। हमारा मोबाइल, हम कोई कपड़े का ब्रांड भी सर्च बिल्कुल। करेंगे, आप देखिएगा एड्स आना शुरू हो जाएंगे फेसबुक जी पे, जी। इंस्टा पे आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ ये बेनिफिट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स भी इसी तरह से सरजद होते हैं। सना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, सना हमारे साथ थी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये जो डांस पार्टीज़ का कल्चर है इसको प्रमोट किया जा रहा है और किस तरह से ये जो कैफ़े हैं वो अब डांस पार्टीज़ के नाम पे मिनी डांस बार्स या मिनी डांस क्लब चला रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी रोकथाम के लिए इंतज़ामिया क्या करती है, क्योंकि यही वो जड़ें हैं जहाँ से नौजवान मंशियात का शिकार होते हैं और ये पिंकी जैसी जो माफिया हैं वो बाद में इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।